नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी प्रतिशत। साधारण क्वेश्चन है, प्रतिशत का मतलब है वो आपको बताया था। और अब हम बात करें प्रतिशत में किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे फर्स्ट टाइप की बात हमने की थी कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, इन दोनों पर आधारित किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सीधा सीधा ध्यान देना, पहली बात कि 10% घटा रहे हैं और 10% ही बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि मान लो कोई वस्तु थी जो 100 रुपए की थी और 10% घटाया तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। तो 10 कम हो गया तो ये कितना हो गया, 90। अब क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ाया जाता है। अब 10% किस में बढ़ेगा, इस 90 में बढ़ेगा। तो 90 में 10% बढ़ाने का मतलब हुआ कि 90 इंटू 10/100, तो 90 का 10% हो जाएगा 9, यानी 9 रुपए इसका मूल्य बढ़ा दिया। तो ये 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने का मतलब 9 रुपए बढ़ा दिया, तो ये मूल्य इसका कितना हो गया, 99 रुपए। यानी प्रारंभ में जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए था, और अब वो कितने रुपए मिल रही है, 99 रुपए मिल रहे। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपए की कमी हुई है। कहने का मतलब इस वस्तु के मूल्य पर 1% की क्या होगी, कमी होगी। यह तथा आपके समझने के लिए। अब आपको करना कैसे है वो चीज ध्यान देना। सीधा सीधा ध्यान रखो, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, अगर बढ़ा रहा है तो 100 में प्लस कर दो और घटा रहा है तो 100 में से माइनस कर दो। जैसे ये बोल रहा है 10% घटाया गया तो हम कह देंगे 90/100। फिर आपको दूसरी बात बोल रहा है 10% बढ़ाया गया तो हम कह देंगे 110/100। इसको आप सरल कर लो तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके 99। यानी 100 रुपए की चीज है वो 99 रुपए में मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसके मूल्य में 1% की क्या होगी, कमी होगी। या इसको हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि जितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं उतना ही प्रतिशत घटा रहे हैं। मतलब ये प्रतिशत मान आपके x मान लिया, तो इसको हम सीधा कर सकते हैं x/10 का होल स्क्वायर। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जितना प्रतिशत घटाया जाता है उतना ही प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ये मान समान होना चाहिए, एक बार घटना चाहिए और एक बार बढ़ना चाहिए, तो ही हम ये तरीका काम में ले सकते हैं, अन्यथा काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों है, आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे सरल करें तो 10/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1%, यानी 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और ये हो जाएगी 1% कमी, और इसको हम बोलेंगे हमेशा क्या होगी, कमी होगी। अगर हम बात करें कि 20% घटा दिया और यहाँ पर 20% बढ़ा दिया, तो इसकी अगर हम बात करें कि 20% घटाया और 20% बढ़ाया, तो सबसे पहले हम बात करें कि कोई वस्तु है 100 रुपए की थी। जो तरीका आपको काम में लेना वो सीधा बता रहा हूं कि 100 रुपए की थी, 20% घटाया मतलब 80/100, और 20% बढ़ाया मतलब 120/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12/96। यानी 100 रुपए की चीज 96 रुपए में मिल रही है, तो हम कह देंगे कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। अब हम बात करें कि सीधा करें तो क्या बनेगा, x/10 का होल स्क्वायर। x का मान है आपके 20/10 का होल स्क्वायर, तो 10 का भाग 20 में 2 बार, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। यानी इसके मूल्य में 4% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये आपको तभी काम में लेना है जब जितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है उतने प्रतिशत क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब हम बात करें, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि दोनों ही वृद्धि हो रही है। जैसे पहले 20%, 10% की वृद्धि हो गई और फिर 20% की वृद्धि हो गई, तो वही चीज है कि मूल्य 100 रुपए है,
10% वृद्धि का मतलब 110/100 और 20% वृद्धि का मतलब 120/100। ये 100 से 100 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 एकम 12, असल का 1, 12 एकम 12 और 1 13। यानी 100 रुपए की चीज कितने में मिल रही है? 132 में मिल रही है। ये क्या हुआ? 100 से ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु के मूल्य में 32% की क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे अगर मैं इस प्रकार बोलूं, एक बार वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, ये 10% की कमी होगी और ये 20% की वृद्धि होगी, तो आपको किस प्रकार करना है? 100 रुपए की चीज 10% कमी का मतलब 90/100 और 20% वृद्धि का मतलब 120/100। केवल एक ही चीज ध्यान देना, कमी है तो 100 में से कम कर लो और वृद्धि है तो 100 में बढ़ा दो। तो 100 से 100 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 में हो जाएगा 108। तो ये भी आपके 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के मूल्य में 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार का, कि कोई भी जैसे मान लो कोई सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में जैसे टिकट की संख्या में 20% कमी कर दी, टिकट के मूल्य में 10% 20% की कमी कर दी, तो टिकट के मूल्य में कमी होगी, तो सीधी सीधी बात है कि दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी। और हमने बोल दिया कि दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा इस सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही चीज है कि सिनेमा हॉल की आय कितनी थी? 100 थी। 20% कमी का मतलब 80/100 और 30% वृद्धि का मतलब 130/100। तो ये 100 से 100 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 13 अट्टे कितना होगा? 104 होगा। ये भी मान आपके 100 से ज्यादा आ रहा है, तो हम कह देंगे इसमें भी क्या हो रही है? 4% की वृद्धि हो रही है। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखें। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर 20% कमी होगी और यहाँ पर 25% वृद्धि होगी, कि 20% कमी कर दी गई तो 25% की वृद्धि होगी। तो हम बात करें कि वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए है। 20% कमी का मतलब 80/100 और 25% वृद्धि का मतलब 125/100। ये पोजीशन बन रही है कमी और वृद्धि, ध्यान देना। तो 100 से 100 कट गया, 25 का भाग 4 बार और 25 का भाग 5 बार। तो अब हम बात करें कि 4 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा? 20 बार, और 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। यानी वस्तु का मूल्य पहले कितना था? 100 रुपए था, अभी कितना है? 100 रुपए है। तो हम कह देंगे कि इस वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर या तो आपको ऑप्शन में 0% मिलेगा या आपको ऑप्शन मिलेगा अपरिवर्तित, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें? ताकि खर्च अपरिवर्तित हो। किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई तो उसकी खपत में कमी करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि जैसे आप कोचिंग जाते हो, बाजार जाते हो, तो आपके घर वालों जो भी आपको खर्चा देते हैं उस खर्चे में मान लो आपको मस्त महीने के दे दिया, जैसे आपके घर वालों ने बोल दिया 500 रुपए महीने का आपको खर्चा दिया जाएगा। तो अगर मान लो आपका खर्च बढ़ जाता है, बस का किराया बढ़ जाता है, मान लो कोचिंग की फीस बढ़ जाती है, तो आप किस प्रकार एडजस्ट करो ताकि आपकी आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उतनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है
कि जो बढ़ी हुई आय जो आपके खर्चा है, कुछ खर्चा आपको कम करना है ताकि जैसे तैसे भी करके हम उसको एडजस्ट कर सकें। तो इस प्रकार कैसे करें, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए थे और जो खर्च है वो 25% बढ़ गया, मतलब ये कितना हो गया, 25% वृद्धि का मतलब हो गया 125। तो 125 हो गया। अब इस 125 का खर्चा हो रहा है, लेकिन 125 का खर्चा नहीं होना चाहिए। खर्चा कितने का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए। तो 125 को 100 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा। तो आपको बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कमी करें, तो प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी होगी कि कम कितना करना है, 25 कम। ये 25 कम किसमें होगा, 125 में होगा। 125 से हमने कितना कर दिया, 25 कम किया, वापस कितना चाहिए, 100। तो 25 बटा 125 इंटू 100 5 बार, और 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार। यानी कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, 20%। ये था आपके बेसिक तरीका जो आप आराम से काम में ले सकते हो। अगर इसका आप सूत्र काम में लेना चाहो तो ले सकते हो कि 25% वृद्धि हो रही है तो वृद्धि बटे हुए 100 प्लस वृद्धि और गुणा में क्या हो जाएगा, 100। तो वृद्धि कितने की हुई, 25 की, 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 और गुणा में होगा 100। 25 का भाग 125 में 5 बार, और 5 का भाग 100 में हो जाएगा 20 बार। यानी उसके खर्च में जो खपत है उसमें 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर इसी प्रकार की क्वेश्चन में आपको बोलूं कि यहां पर मैंने आपको बोल दिया कि 20% कमी हो जाने से अगर जो आपका खर्च है उस खर्च में कमी हो जाती है, खर्चा है कम हो जाता है, मान लो आपके बस का किराया कम हो गया, जो कोचिंग की फीस है वो आपको कम कर दी, तो आप उनको बचाओगे नहीं, उसको क्या करना है, आपको खर्च करना है। तो किस प्रकार वृद्धि करनी पड़ेगी, खर्च है एसआरआर में वृद्धि करो ताकि खर्च क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। कि 100 रुपए आपको मिल रहे थे, 20% कमी का मतलब 80 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। अब जो 20 रुपए बच रहे हैं वो 20 रुपए बचने नहीं चाहिए, इस 80 को क्या बनाना पड़ेगा, 100। तो 80 को 100 बनाने के लिए 20 की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और 20 की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 20 किसमें वृद्धि होगी, 80 में होगी, तो ये हो जाएगा 80 और गुणा में क्या हो जाएगा 100। तो 20 का भाग 80 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में 25 बार। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र से यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कमी बटे हुए 100 माइनस कमी, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। तो कमी कितने की हुई, 20 की, 100 में से 20 कम करो 80, और गुणा हो जाएगा 100। तो 20 का भाग 80 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितने बार जाएगा, 25 बार। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये थी आपके वृद्धि हो रही है तो कमी करनी पड़ेगी, और कमी हो रही है तो वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इसी टाइप का इक्वेशन कि खर्च कम करना है लेकिन पूरा कम नहीं करना है, अपरिवर्तन कुछ बढ़ सकती है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 20% वृद्धि हो जाने से किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि केवल 8% वृद्धि हो। 8% वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 8% होनी चाहिए, 20% वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि 100 रुपए थे और 20% वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 120। कि 120 रुपए खर्च हो रहे, लेकिन 120 रुपए खर्च नहीं होने चाहिए। खर्च कितने होने चाहिए, 8% वृद्धि का मतलब 108। अभी खर्च कितने हो रहे हैं, 120, लेकिन 120 खर्च नहीं होने चाहिए। खर्च कितना होना चाहिए, 8 रुपए खर्च होने चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 12 की कमी करनी पड़ेगी। 120 को 108 बनाने के लिए 12 की कमी करनी पड़ेगी। तो प्रतिशत कमी क्या क्या होगी, वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे कमी होगी, ध्यान रखना। प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, 12 की कमी होगी 120 में, और गुणा में हो जाएगा 100। 0 से 0, 12 से 12, ये कितना हो जाएगा, यानी आपको 10% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं।
कि 100 रुपए थे, 20% कमी का मतलब 120/100। क्या बोल रहा है कि 10% की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 90/100। तो ये हो जाएगा आपके 92 में 108, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 8% की वृद्धि हो रही है। अब यही क्वेश्चन आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पर कमी बोल दिया कि 20% कमी हो जाने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि केवल 10% कमी हो। क्वेश्चन की भाषा समझना, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि वृद्धि हो रही है तो आपको 100 में प्लस करना है और कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करना। वही चीज है कि मूल्य 100 रुपए था, 20% कमी का मतलब 80 हो गया। अब बात क्या कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत वृद्धि करें? सीधी सीधी बात है, कमी हुई है तो वृद्धि करना है। केवल 10% कमी होनी चाहिए। 10% कमी का मतलब क्या हुआ? 90। कि 80 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन 80 खर्च नहीं होना चाहिए। खर्च कितना होना चाहिए? 90 रुपए खर्च होना चाहिए। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी 10 बढ़ाना पड़ेगा। किसमें बढ़ेगा? 80 में, और गुणा में क्या हो जाएगा? 100। तो ये आपके 0 से 0 कटेगा। 2 का भाग 4, 2 का भाग 5, वापस 2 का भाग 2 और 2 का भाग 5। तो ये हो जाएगा 25/2, यानी 12.5। इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। यानी आपको 12.5% की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% कमी हुई है तो 12.5% की वृद्धि कर दो, ताकि केवल 10% कमी हो जाएगी, 20% की कमी नहीं होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन में कुछ और प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं कि किसी की आय है, ज्यादा है या कम है, तो आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया कि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। जो राम की आय है वो श्याम की आय से 10% कम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सीधा आप बोलते हो कि 10% कम है, 10% ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार की पोजीशन नहीं होगी। यह है राम और यह है श्याम। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो मैंने मान लिया श्याम की आय कितनी है? 100, और 10% कम है तो राम की आय कितनी होगी? 90। अब क्या पूछ रहा है कि श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो श्याम की आय 100 है और राम की आय 90 है। तो पहले आप बताओ कि जो 100 है वो 90 से कितना अधिक है? 10। तो क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक कितना है? 10। किससे 10 अधिक है? 90 से। तो 10/90 और गुणा में क्या होगा? 100। तो 0 से 0, 9 का भाग दोगे तो 11 में 99 और 1/9, यानी 11 सही 1/9% क्या है? अधिक है। अगर इसी का हम बात करें, जैसे ये बोल दिया कि 10% अधिक है, तो आपको क्या बोलेगा कि कितना प्रतिशत कम है? तो क्या मानोगे कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। तो श्याम की आय 100 है तो राम की कितनी होगी? 110 होगी। अब बात करें कि जो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय राम से कम है। कितनी कम है? 10 कम है। कम कितनी है? 10। तो 10 कम है किससे? 110। ध्यान देना, कम कितनी है? 10 है। 10 किससे कम है? राम से कम है। श्याम की आय राम से 10 कम है और राम की आय कितनी? 110 और गुणा में हो जाएगा 100। 0 से 0 कटेगा, 11 का भाग 11 में 99 और 1/11, यानी 9 से 1/11% क्या है? कम है। ये हमने बात की थी प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत कम है और कितना प्रतिशत अधिक है। इस प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि में
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो रुपए वही है, राशि वही है, मूल्य कम हो गया तो उसी राशि में उस वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, या उस वस्तु के मूल्य में कमी हो गई तो उस वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, और वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो गई तो उस वस्तु की मात्रा क्या होगी, कम होगी। राशि वही है। जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपए थे और इन 100 रुपए में जैसे आप प्याज खरीदना चाहते थे और प्याज का भाव था 20 रुपए प्रति किलो, तो आपको पता है 100 रुपए में 5 किलो प्याज आप खरीद पा रहे थे। अब यही प्याज मान लो 10 रुपए प्रति किलो हो गया, तो 10 रुपए प्रति किलो हो गया तो 100 रुपए में आप कितने किलो खरीद सकते हो, 10 किलो खरीद। सीधी सीधी बात है कि वस्तु का मूल्य रुपए वही है, आपके पास 100 रुपए थे, जब 20 रुपए किलो मिल रही थी तो आप 5 किलो ला रहे थे, और जब 10 रुपए प्रति किलो मिल रही थी तो 10 किलो ला रहे। यानी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मात्रा कम होगी, और वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसकी मात्रा बढ़ेगी। इसी प्रकार की टाइप में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 360 रुपए में 9 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो उसका घटा मूल्य व वर्तमान मूल्य क्या है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 360 रुपए में 9 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो उसका घटा हुआ मूल्य व वर्तमान मूल्य क्या है। एक ही बात है, घटा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य, इसको हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। घटा हुआ मूल्य और वर्तमान मूल्य एक ही बात है, बढ़ा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य एक ही बात है, क्योंकि वर्तमान में या तो कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। दूसरा आपके बनेगा प्रारंभिक मूल्य। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप ध्यान रखना, ये हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक मूल्य और ये हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान मूल्य, और कमी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि घटा हुआ मूल्य। तो वर्तमान मूल्य क्या है, घटा हुआ मूल्य क्या है, तो इसकी बात करें तो सबसे पहले ध्यान देना 20 इंटू कितने रुपए है 360/9, यहीं पर वही हो जाएगा 20 इंटू 360/9। अब अगर हम बात करें कि प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी थी है जैसे लिख ली, लेकिन ध्यान देना जब वर्तमान मूल्य की बात आती है तो वर्तमान में हम किसी वस्तु का मूल्य क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो 100 लगा लिया। अब प्रारंभिक मूल्य में क्या करना है, अगर कमी हुई है तो 100 में से माइनस कर दो और वृद्धि हुई है तो 100 में प्लस कर दो। तो यहाँ पर 20% कमी हो रही है तो ये कितना बन जाएगा 80। इसको सरल करें तो 0 से 0, 9 का भाग 36 में 4 बार, 4 का भाग 8 में 2 बार और 2 का भाग 20 में 10 बार, यानी ये इसका मूल्य हो जाएगा 10 रुपए प्रति किलो। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था, 10 रुपए प्रति किलो था। वर्तमान में मूल्य ज्ञात करें तो ये कटेगा 936 और 4 दूनी 8 रुपए प्रति किलो। यानी चीनी के मूल्य में कमी हुई है, इसका मतलब वर्तमान में मूल्य कम होगा। कि प्रारंभिक मूल्य है 10 रुपए प्रति किलो और वर्तमान मूल्य है 8 रुपए प्रति किलो। अगर इसी प्रकार हम बात करें, या तो पूछा जाएगा प्रारंभिक मूल्य क्या है, या पूछा जाएगा वर्तमान मूल्य क्या है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान और घटा हुआ। ध्यान रखना एक ही बात है, प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य का अंतर क्या है। यानी 10 रुपए प्रति किलो पहले थी, वर्तमान में 8 रुपए प्रति किलो है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2 रुपए प्रति किलो। ये जो भाव है आपके वस्तु का प्रति किलो पूछा जाएगा तो 2 रुपए प्रति किलो में कह सकते हैं। ये हमने बात की थी जब वस्तु का मूल्य घट रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि किसी वस्तु के मूल्य में 25%
वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 80 रुपए में 4 किलो प्याज कम खरीद पाता है। अधिक की जगह क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ा है तो मात्रा घटेगी, कम खरीद पाता है तो उसका वर्तमान मूल्य या हम कह सकते हैं बढ़ा हुआ मूल्य, क्योंकि वर्तमान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और हम कह सकते हैं उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो वही चीज है, पहले सीधा सीधा लिख लो 25 इंटू 80/4 और ये भी हो जाएगा 25 इंटू 80/4। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मूल्य कितना होगा, 100 होगा। 25% वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा, 125। इन दोनों को सरल कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा 25 का भाग 100 में 4 बार, 4 का भाग 80 में 20 बार और 4 का भाग 20 में 5 बार, यानी वर्तमान मूल्य क्या है, 5 रुपए प्रति किलो। अगर प्रारंभिक की बात करें तो 25 का भाग 125 में 5 बार, 5 का भाग 5 एकम 5 और 5 एके 30, 16 बार और 4 का भाग 16 में 4 बार, यानी ये क्या हो जाएगा 4 रुपए प्रति किलो। कि प्रारंभिक मूल्य है 4 रुपए प्रति किलो और वर्तमान मूल्य क्या है, 5 रुपए प्रति किलो। यही आपको बोल रहा है कि उसके मूल्य में 25% क्या हो गई, कमी। तो ध्यान देना एक बार वापस, 3 चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार वापस लिख देता हूं इसको, सीधा सीधा आप ध्यान रखना कि जो मूल्य दे रखा वो लिख लो 25 इंटू 80/4 और ये भी हो जाएगा 25 इंटू 80/4। अब ध्यान देना है, केवल वर्तमान मूल्य की बात आती है तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा, और प्रारंभिक मूल्य की बात आती है तो वृद्धि हुई है तो 100 में प्लस कर दो और कमी हुई है तो 100 में से माइनस कर दो। 25% वृद्धि का मतलब 125 हो गया, काटोगे 5 बार, 5 का 16 बार, 4 का 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 रुपए प्रति किलो। यानी प्रारंभ में जो प्याज का मूल्य था वो कितना था, 4 रुपए